एक व्यक्ति के द्वारा लगभग 30 एकड़ जमीन को कब्जा कर लिया जाता है जो कि शासकीय संपत्ति है। जब तक अधिकारियों की साठगांठ ना हो, जुगाड़ ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। अभी अपने हम लोग का बात जो हुआ कलेक्टर साहब से हुआ है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि मैं संबंधित जो डीएफओ सर हैं उनको मार्क करता हूँ। रात को जुताई करके अवैध कब्जा किया गया, उसका हम लोग वन विभाग के अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वन मंडल अधिकारी महोदय खड़गवां पुलिस सहायता केंद्र को सूचित किए, लेकिन आज तक इसकी किसी प्रकार की जांच नहीं हुई है। एक बार इन ग्रामीणों की आवाज़ को क्यों न सुना जाए, एक बार सत्य को सत्य क्यों न दिखाया जाए और एक बार अन्याय के खिलाफ आवाज़ क्यों न उठाया जाए। सजा होना चाहिए ना, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मानवाही होना चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। चलिए, आप सबका कहना है कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो ज़मीन है किसी के बाप की नहीं है, ये ज़मीन गाँव वालों की है। ये ज़मीन अतिक्रमण हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है और उसी अतिक्रमण के लिए और उसी अतिक्रमण से लड़ने के लिए यहाँ पर हमारे पीछे देखिए कुछ ग्रामीण भी आए हुए हैं, इनके साथ में सरपंच भी हैं, साथ में जनपद सदस्य भी हैं और देखिए कि कितनी सारी संख्या में ग्रामीण भी हैं। और इनका मुद्दा ये है कि एक व्यक्ति के द्वारा लगभग 30 एकड़ ज़मीन को कब्जा कर लिया जाता है जो कि शासकीय संपत्ति है। उसके साथ पे कानून का भी बराबर उल्लंघन किया जाता है। कानून में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति शासकीय नौकरी पे है तो उसको उसके नाम से किसी भी शासकीय भूमि पे कब्जा नहीं कर सकता है, साथ पे उसके नाम से कोई कब्जा दर्शाया नहीं जा सकता है। तो चलिए हमसे बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार जायसवाल है, बचरा पौड़ी का निवासी हूँ मैं। किस मुद्दे को लेकर आए हैं आप लोग? हम लोग फॉरेस्ट के ज़मीन को अतिक्रमण के मुद्दे पे यहाँ पे आए हुए हैं, सभी ग्रामवासी। कितनी ज़मीन को कब्जा किया गया है? लगभग 30-32 एकड़ ज़मीन को कब्जा किया है और उसके लिए हम लोग का सोच है कि शासकीय भवन बने, क्योंकि एक कर्मचारी होने के नाते उसको पात्रता नहीं है ग्राम ज़मीन को अतिक्रमण करने के लिए। और बहुत अच्छी सोच है कि जब ग्रामीण जागरूक होंगे तभी गांव का विकास हो सकता है। अपात्र व्यक्ति कैसे कब्जा कर ले रहा है? अब क्या है देखिए, कर्मचारी थे, कुछ पहुंच पकड़ भी रहा होगा उस टाइम उनका और कहीं से उनको बढ़ावा मिला होगा तो कर लिए। बिल्कुल सही बात बोले। जब तक अधिकारियों की साठगांठ ना हो, जुगाड़ ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसमें भी ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें जो बड़े अधिकारी थे वो भी संलग्न थे और कहीं ना कहीं जो छोटे अधिकारी थे, जो गांव के लेवल के अधिकारी हैं, तो उन्होंने बस 500, 1000 और 2000 रुपये में ज़मीन को दे दिया और जिसका खामियाजा पूरे ग्रामीण उठाने को तैयार है। क्या चाहते हैं आप लोग? ज़मीन मिलना चाहिए। आप शासन से क्या मांग कर रहे हैं? कोई चीज़ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? शासकीय कोई तहसील वगैरह। चलिए, आप देखिए कि ये एक बुजुर्ग हैं, लगभग 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं। ये भी हक की लड़ाई के लिए हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, ये जानते हैं कि ये जो ज़मीन है ये ग्रामीणों की है, ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें हमारे आने वाले जो बच्चे होंगे, जो इनके पोते होंगे और इनके जो भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भविष्य कहीं ना कहीं उस ज़मीन पर डिपेंड करता है। तो अतिक्रमण को रोकना बिल्कुल ज़रूरी है। क्या लगता है सर, किससे बात हुई अभी आपकी यहाँ पर? अभी अपने हम लोग का बात जो हुआ कलेक्टर साहब से हुआ है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि मैं संबंधित जो डीएफओ सर हैं उनको मार्क करता हूं और निश्चित ही कार्रवाई होगी और अगर कुछ इस टाइप से होता है तो कार्रवाई करके फिर ज़मीन को वहां से कब्जा हटाया जाएगा उनका। चलिए, एक और भरोसा, इससे पहले शायद आप लोगों ने 4-5 बार दे दिया, आवेदन दिया है ना? पहले हम लोग पूरे अपने अनुविभागीय अधिकारी को, जो कि 29 तारीख को हमने जानकारी दिया था, 26 तारीख को ओम प्रकाश राजेंद्र के द्वारा उस ज़मीन को जोता गया ट्रैक्टर से, जिसमें कि फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, आम, अमरूद और आंवले का, जो कि जलग्रहण विभाग की तरफ से करीब लगाया गया है और उसे रात को जोताई करके अवैध कब्जा किया गया। उसका हम लोग वन विभाग के अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वन मंडल अधिकारी महोदय खड़गवां पुलिस सहायता केंद्र को सूचित किए, लेकिन आज तक इसकी किसी प्रकार की जांच नहीं हुई है। चलिए, एक छोटे पुलिस अधिकारी से लेकर वन मंडलाधिकारी तक को खबर दे दी गई है। 4 बार इन्होंने धोखा खा चुका है, तो 5वीं बार मैं उम्मीद करूंगा यहाँ के जो कलेक्टर हैं कुलदीप शर्मा जी से कि सर एक बार इन ग्रामीणों की आवाज़ को क्यों न सुना जाए, एक बार सत्य को सत्य क्यों न दिखाया जाए और एक बार
अन्याय के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाया जाए। तो मैं आपसे उम्मीद भी करूंगा सर कि आप ऐसे जो ग्रामीण यहाँ पर हैं उनकी बातों को सुनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं एक समाज के लिए। और अगर ये इसमें सक्षम हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा हमारे पूरे प्रदेश को और एक मैसेज जाएगा हमारे पूरे ज़िले पे कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, और जहाँ कहीं भी अतिक्रमण की घटनाएँ होंगी उसको रोकने का प्रयास वहाँ के ग्रामीण फिर से करेंगे। सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक के ऊपर कार्रवाई होगा तो निश्चित ही बाकी जो अतिक्रमण करता है उनके मन में एक भय की स्थिति होगी, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जैसे तहसील बनना है, स्वामी आत्मानंद स्कूल की घोषणा हो चुकी है और उसके बाद कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, तो ये सब बनाने के लिए जो नागरिक वहाँ ग्रामीण हैं वो खुद हो सकता है जो अतिक्रमण की ज़मीन है उसको ग्राम पंचायत को देने के लिए जागरूक होंगे, और बचरा पौड़ी का मतलब पौड़ी बचरा का उससे विकास होगा। चाचा होना चाहिए ना, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कानवारी होना चाहिए क्यों? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होने चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए। चलिए, आप सबका कहना है कार्रवाई होनी चाहिए। होनी क्योंकि चाहिए। ये जो ज़मीन है किसी के बाप की नहीं है, ये ज़मीन गांव वालों की है, ये ज़मीन ग्रामीणों की है और ग्रामीण अपना हक मांग रहे हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि जब ये कार्रवाई हो जाएगी तो मैं एक बार आपके सामने फिर आऊँगा और यही मैसेज को दिखाने की कोशिश करूँगा कि जितने भी अतिक्रमणकारी हैं इस ज़िले पर, जितने भी अतिक्रमणकारी हैं हमारे प्रदेश में, एक बार ऐसे लोगों से सबक लें, क्योंकि ये हमारे लिए आए हुए हैं, हमारे अपने गाँव के लिए आए हुए हैं और उसकी अस्मिता को बचाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो चलिए, उम्मीद करूँगा कलेक्टर साहब आपसे भी कि जब ये आपके पास आवेदन तो पहुंच चुका है तो इसमें आप उचित कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे, जिससे एक भरोसा शासन और सिस्टम पे बना रहे। कैमरामैन उत्तम के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।